हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर भिवानी से अगली क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स में प्रतिशत चैप्टर चर्चा कर रहे थे हम लोग। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। बहुत सारे बच्चे आपके जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और भी बच्चों को जोड़ लीजिएगा। चलो देखते हैं हम लोग। पहला अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये दिया गया आपका ताजे फलों में 68% पानी। ये क्वेश्चन खूब आता है, ठीक है। सूखे फल में 20% पानी। 100 किलोग्राम ताजे फल को सुखाया जाए तो कितना सूखा फल प्राप्त होगा। जब इस प्रकार क्वेश्चन आया आपका, तो आपको क्या करना है कि दोनों साइड से बिल्कुल पानी को ख़त्म कर देना है, ठीक है। जैसे अगर आप कहें कि ताजे फलों में 68% पानी आपका है, ठीक है, समझ पा रहे हो? सही है? हेलो हेलो, हाँ ठीक है, नहीं समझ में आ रहा। तो इसमें ध्यान दो कि ताजे फल में 68% पानी आ रहा है। तो आप ये ध्यान रखिए, ताजे फल 100 किलोग्राम है। 100 किलोग्राम में अगर 68 पानी है तो बचा कितना? अगर 68 पानी था तो कितना बचा आपका? 100 में से 68 कम कर दो, बचे कितना आपका? 32%। 32% पानी बचा यहाँ पे, मतलब बिल्कुल सुखा दिया। 100 में से पानी 68 था, पूरा निकाल दिया, ठीक है। माना कि सूखा फल आपका x है, उसमें 20% पानी, तो कितना बचेगा? 80 बचेगा आपका, ठीक है। यहाँ 20% पानी था, पानी यहाँ भी निकाल दिया। कुल मिला के दोनों ओर से फल को पूर्तियाँ सुखा दिया जाए। 100 में 68 पानी कितना बचा? 32। और सूखा हुआ फल अगर x मान लिया, उसमें 20 पानी कितना बचा आपका? 80। कैसा हो गया? आपस में बराबर कर दीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 8 चौको 32, आपको हो गए सूखा फल होगा 40 kg। आप कहेंगे सूखा मेवा 40 kg प्राप्त हो जाएगा, अतः ऑप्शन आपका 20 सही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपरों में अक्सर पूछा जाता है, आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। 2 वर्ष पहले एक शहर जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण कारण प्रति वर्ष 4% दर से घटती है। तो शहर जनसंख्या वर्तमान में कितनी होगी? तो 4% दर से घट जाती है। तो अब जैसे 62,500 थे, ठीक है, 4% कम हुई तो बचा कितना? 96/100, ठीक है। और फिर आपकी 4 हुई, फिर 96/100। अब हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाए, ठीक है, तो इसमें से 4% निकाल के आप घटा भी सकते हो। तो 4% निकाल डायरेक्टली घटा लेंगे तो संभवतः थोड़ा छोटा रह जाएगा। जैसे 62,500 थी, इसका 4% अगर निकालोगे तो आपका आएगा 625 चौको, ठीक है, 25 चौको 100 हो जाएगा, और 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 625 और 2500, 6 चौक 24 और 25 चौको 100, 2500 आ गया। 2500 एक वर्ष में कम हो गई आपकी, ठीक है। तो 6200 थी और 62,500 थी, उसमें से 2500 कम हो गई, ठीक है। तो बचा कितना? 60,000। अब 60,000 में से 4% और कम कर देनी है आपको, तो कितना बचेगा आपका? तो आप कहेंगे इसका जब 4 निकालोगे तो आपका आएगा 6 चौक 24। तो 2400 और कम हो गई आपकी, ठीक है। कितने में? 60,000 में। तो 60,000 में फिर 2400 और कम कर देंगे आप, तो बचेगा आपका 00। 10 में तो 6 4 गई 6, यहाँ बचा 9, 9 में तो 2 गई 7। आप कहें 57,600 बचेगा, फिर 57,600 बचेगा। तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। हालांकि यहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लगातार अगर 2 बार कम हो रही तो आप उसमें मल्टीपल गुणा भाग भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात से भी लग जाएगा। और अच्छा ये रहेगा कि 4% निकाल लो, 4 25 होगा, 25 कम हुआ तो बचा आपका, कम कर दिया तो बचा कितना? 60,000। 60,000 का 4% निकाला दूसरे साल, ये सेकेंड ईयर की बात हो गई। तो 4% निकाला तो कितना? 24 हो गया। 24 कम कर दिया, कितना बचा? 5760। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बच गई, आसानी हो जाएगी आपसे, तो आप इसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, सही है, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं हम लोग। एक परीक्षा में 30% अंक, हाँ, एक परीक्षार्थी 30% अंक लाता है और 52 अंकों से फेल हो जाता है। देखना ध्यान से, एक को 30% अंक मिले और वह 52 अंकों से फेल, ये 52 अंक से फेल हो गया, ठीक। दूसरे को 40% अंक मिले, 40% मिल गए, ठीक है, वह पास होने से 18 अंक ज़्यादा लाता है।
ये पास होने का, ठीक है, बीच में। तो अगर देखा जाए पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये पूछ रहा है आपसे। तो पहला काम ये देखो, यहाँ डिफरेंस कितना आया, यहाँ देखेंगे आप अंतर आ रहा है 10 का, परसेंटेज में अंतर 10 का आ रहा है। यहाँ के अंतर कितना आ रहा है आपका, इनको जोड़िएगा, देखो एक फेल है एक पास अधिक है, तो इनको जोड़ देंगे हम लोग, 52 18 आपका 70, ठीक है। एक की वैल्यू 70, 10 बराबर 70 हो गया, तो एक बराबर आ गया 7 और 100 बराबर हो जाएगा 700, ठीक है। पूर्णांक अगर पूछा जाता कितने का था, तो आप कहेंगे 700, कितना था आपका 700। लेकिन समस्या ये है कि वो कह रहा पास होने की बताइएगा, तो या तो आप 30 निकालो उसमें 52 जोड़ दो, या आप 40 निकाल कर 18 कम कर दो, जो अच्छा लगे। एक बराबर 7, तो 30 बराबर 7 दिया 21, 30% जब निकाला तो 21 आया 210। 210 अंक आपको मिल रहे हों, 210 मिल रहे हों और 52 से फेल हो रहे हो, तो कितने पास होंगे, 210 प्लस 52 हो जाएगा 262 अंकों में आप पास हो पाएंगे। अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। एक परीक्षार्थी को 32% अंक लाया, 16 अंकों से फेल हो गया, सेम क्वेश्चन। 32% मिले और इसे 32 मिले, एक विद्यार्थी को 32% अंक मिले और 16 अंकों से फेल हो रहा है, ठीक है। दूसरे परीक्षार्थी को 36 मिले, वह पास होने से 10 अंक अधिक लाता है। एक को 36 मिल रहे, वह पास होने से 10 अंक अधिक लाता है, तो ये पास होने से अधिक, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे 4 का अंतर है, इधर आपका हो गया 36 का अंतर, ठीक है, सॉरी 26 का अंतर, कितना अंतर हो जाके 26, 16 जे 10 बे 26 का अंतर हो गया। यहाँ से एक निकालेंगे आप, तो 26/4 और गुणे 100 कर देंगे आप पूरा, क्योंकि आपको परसेंटेज 100 होता है हर चीज़ अगर देखी जाए, तो जब गुणा 100 हो जाएगा आपका, तो 25 26 और 625 और 25 650, ठीक है। गुणा सही है क्या, परिषद का 150 के 10 और 15 50 15, ठीक है। आपका 650 आ गया, ठीक, 650 पूर्णांक होगा जाके। लेकिन अब वो कह रहा पास होने का परसेंटेज बताओ, तो 32 निकाल के उसमें गुणा किसका करना है आपको, 16 जोड़ना है। तो आप यहाँ देखेंगे एक बराबर आया था, तो यहाँ 32 निकाल लेते फिर सीधा, क्योंकि हमें 32 ही चाहिए, पूर्णांक पूछा नहीं गया, तो सीधा सीधा हम लोग 32 ही निकाल लेते हैं, चक्कर में क्यों पढ़ते हैं। 32% पूछा गया है, 32 का मल्टीपल कर लिया, 8 4 8 32, ठीक है। 8 8 संग 48 की 8 अप्लाई 4 और 8 दूनी 16 16 4 20, 208 अंक आपको मिले होंगे और आप 16 से फेल हो रहे हैं, तो 16 अंक आपको और मिल जाए तब पास होंगे। तो 208 जे और 16 से आप फेल हो गए थे, तो 16 आपके ये और ऐड कर देंगे हम लोग, 8 6 14 4 224, आप कहेंगे 224 में बच्चा पास होगा जाके, ठीक है। सिंपल सा, कोई दिक्कत, बोलो बोलो, कोई समस्या आ रही है क्या। चलो अगला देखते हैं। सोहन ने नवम वर्ग की परीक्षा 38% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण की, उत्तीर्णांक से 98 अंक पीछे रहा। एक को 38% मिले, 98 अंक पीछे रहा। उसकी बहन सोनी को 46 अंक मिले, वह उत्तीर्णांक से 42 अंक पीछे थे। एक को 46 मिले, वो भी पीछे थी, ठीक ना। 46 वाला भी आपका कितना पीछे था उत्तीर्णांक से, 42 अंक पीछे रहे, ठीक। ये दरकना दोनों फेल हो रहे हैं पीछे, तो जब फेल होंगे तो घटेंगे, ठीक है, और फेल पास होंगे तब जोड़ेंगे जाके, ठीक है। तो फेल आपको दे रहा है तो आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है भाई। कई बार कंडीशन ऐसी आती है जो देखना पड़ता है, तो देखो ध्यान से। एक को 38 मिल रहे, वो भी फेल है, वो आपका 98 से फेल, ठीक है। और दूसरे को 46 मिल रहे, वो 42 से फेल है। तो डिफरेंस कितना हुआ वो देखो ध्यान से। आप कहेंगे डिफरेंस आपका आया जाके, और 16 में से 8 कम 8 ही बचा, 8% अंक को डिफरेंस हुआ। इधर देखा जाए 98 में 42 कम, तो 8 में से 6 आपका हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 9 में से 4 कम 5 56, 8 की वैल्यू 56, ठीक है। तो पास होने के लिए बहन भाई को दोनों को
उस परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक आवश्यकता होगी, तो एक की वैल्यू पहले निकालो, 8 सत्ते 56, 7 आ गया। अब आप चाहो तो 46 निकाल के 42 जोड़ दो, या फिर 38 निकाल के 98 जोड़ दो, जो आ जाए आपका वही आंसर। तो आप 1 बराबर 7 आ गया, तो 46 कितना हो जाएगा, 46% बराबर 7 गुणे 46 करो गुणा, 7 छंग 42 2 फलाई 4, 7 चौक 28, 28 4 32, 322 मिले उसकी बहन जी को, और 42 से फेल हो रही है, तो 322 तो मिले आपको, ठीक है, और 42 से फेल हो गई बिटिया, तो कितने पास होगी जाके, 4 6 364 अंकों में बच्चा पास हो पाएगा, अतः ऑप्शन आपका सी सही। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, एक बात देखिएगा आप लोग। चलो सेम बोलते हैं अगला क्वेश्चन। अब चुनाव क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये कह रहा है आपसे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 4% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। एक उम्मीदवार को मतदाता सूची का 52% मिला प्राप्त किया, मतदाता सूची का ध्यान रखना आप लोग, और 5 मतों से विजयी घोषित कर दिया गया। चुनाव में मतों का कुल प्रयोग किया गया, ये पूछ रहा है आपसे। तो 4% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो साथी कितनी होती है, 100, उसमें 4 तो पड़े ही नहीं, ठीक। मतदाता सूची का एक को 52 मिल गए, तो 52 4 56 हो गया, ठीक है। 52 एक को मिल गए और दूसरे को 4 पड़े नहीं, तो कितने हो गए, 56। अब बचा कितना, 4 नहीं पड़े, इसको 52 मिले, तो 52 4 56 हुए, और 56 से आप कितना बचा, 44, हर चीज़ 100 होती है पूरी, 56 44 100 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दूसरे कितने मिले होंगे, 44, ठीक। अब ये पूछ रहा है इस चुनाव में 5 मतों से विजयी घोषित किया गया, तो यहाँ से परसेंटेज में कितना जीता वो देखो ध्यान से, 52 और 44 में अंतर कितना आपका, ठीक है, 500 मतों से विजयी हुआ, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें से इसे घटा देंगे, 12 में से 4 गई 8% जीता, और जीता कितने से, 500 मतों से। 8% वैल्यू कितनी है, 5%, 500 रुपये, ठीक है। एक निकाल लेंगे आप, 500/8, और चीज़ कितनी होती है, 100। लेकिन वो फिर पूछ ही रहा है आपसे कि जो मत डाले गए, क्या था, मतों का, इस चुनाव में मतों का प्रयोग हुआ, तो मतों का प्रयोग कितना हुआ, केवल 4% तो पड़े ही नहीं थे, तो क्या % पड़े होंगे आपके, हर चीज़ 100 होती है, 100 में 4 नहीं पड़े, कितने पड़े होंगे, 96 पड़े होंगे। तो ये पूछ रहा है 96 वैल्यू बताइएगा, तो 96 कितना हो जाएगा, 500/8 गुणे 96, 8 से काट दो, 8 एकम 8, 1 बची, 8 दूनी 16, 12 98 होता है, और 12 पंचे 60, आप कहेंगे 6000 मत उसमें डाले गए थे, अतः ऑप्शन आपका 20 है। क्वेश्चन ये था डाले गए मतों की संख्या, अगर कुल मत पूछे होते तो मैं यहाँ 100 का गुणा कर देते हम लोग, ठीक है। तो 100 का गुणा कर लेते तो टोटल मत आ जाते आपके। अब पूछ रहा है आपसे कितने डाले गए मत हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, 6000, सही नहीं, सही से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हाँ करो, सही नहीं है। चलो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 98 मत अवैध हो गए, इधर अपना इम्पोर्टेंट, 98 मत अवैध हो गए। जितने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुआ, 98 मत तो खराब ही हो गए, अब 98 मत हैं ये, ठीक है। जितने मत थे टोटल का, उसका 52% इसको मिले, तो बचे कितने आपके, सेकंड कितने मिले होंगे, 48, ठीक है, 48 52 100 हो जाएगा। जो वैध मत बचे, वैध मत, ठीक है, वैध मतों का 52 इसको, तो इसको 48 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि वोट प्राप्त किए और वह 196 मतों से जीत गया, तो यहाँ देखो कितने मतों जीत रहा है, 4 मतों से, 4% जीत रहा है आपका, 52 में से 48 कम, 4% हो गया, 4% जीता, और जीता कितने से, 196 मतों से, ठीक है। एक बार कितना हो जाएगा आपका, 4 चौको 16, 4 9 36, 100 बराबर कितना हो गया, 49 मत कैसे हो गए, वैध मत, और प्लस 98 आपके अवैध और हो गए, तो कुल कितने मत पड़े थे, तो आप जोड़ दीजिएगा, 4900 प्लस 98, और लास्ट में आप ऐड कर देंगे हम लोग, आंसर आएगा 4998 मत आपके जो थे वो कुल मत डाले गए थे, उसमें 98 अवैध हो गए, वैध का 52 इसको मिला,
और 48 इसको मिला। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? लैंग्वेज अलग अलग होती है क्वेश्चन में, तो आप इस अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे हम लोग। 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 8000 मत पड़े, इसमें 20% मत अवैध घोषित किए गए, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 36% मिला। 800 होती है, 100 में 20 खराब हो गए, कितने बचे? 80। 80 का 36, अगर एक को 36 मिले दूसरे कितना मिला होगा? वैध मतों का 36 प्राप्त हुआ, दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला? अगर इसको 36 मिला है तो दूसरे कितना मिला होगा? ठीक है, अब मिला होगा 64, क्योंकि हमें चाहिए पूरा 100। ठीक है नहीं, तो दूसरे को मिला होगा 64, किसका? वैध मतों का। अब देखो ध्यान से, 8000 का 80 तो सही था, 8000 का 80 आपके मत सही हुए, उसका भी हमें कितना चाहिए? 64 चाहिए, 64/100। बस इसको आपको मल्टीपल करना था, 2 बिंदी और कैंसिल हो गई आपके। 8 × 64 गुणे 64 करोगे तो 4 × 4 = 16, एक ही आपका आएगा 4096। यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, कितना आएगा आपका? 4096। कोई दिक्कत? आप कहेंगे दूसरे उम्मीदवार को 4096 मत मिले, कोई है? ठीक है, चलो एक देखो अगला। एक नगर पालिका चुनाव में मतदाता सूची में जितने भी मतदाताओं के नाम थे उसमें से 20% वोट डालने देने नहीं गए, तो हर चीज़ 100 होती है, 100 में 20 नहीं गए तो कितने गए होंगे? 80% ने वोट डाला, वोटिंग हुई। वोटिंग कितनी हुई? 80%। कुल पड़े वोटों में से 800 मत, अब ध्यान रखना यहाँ से जो पड़े वोट है उसमें 800 मत खराब, अवैध, अवैध हो गए। मतदाता सूची में दर्ज मतों का 48%, मतदाता सूची का 48% इसको मिल गया फर्स्ट को। तो अब ध्यान, अवैध इसमें हुए थे तो इसी में फिर जब घटाएंगे तो जो जीतेगा उसमें 800 वोट कम करने पड़ेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में वो पहले ही अलग हो गए, ठीक है, दोनों अंतर है। 80 का 48 इसमें देखा जाए तो 80 का 48 इसको मिल गए, तो बचे कितने आपके? इसका 48 है, 80 बचे तो 80 में 48 निकल गए, तो कितने बचे आपके? आप कहेंगे 32% मत इसको मिले होंगे सेकंड वाले को। ठीक है, अब ये कितने मतों जीत रहा है? तो आप कहेंगे 8 में से 2 कम 6, 16% वोटों से जीता। और जीता कितने वोटों से? तो आप कहेंगे 12,160 वोटों से जीता था, उसमें 800 मत जो आपके थे वो आप अलग करना पड़ेगा। कितना बचा आपका? 0, 6, यहाँ बचेगा 11 में तो 8 गए 3। ठीक है, यहाँ आपका 11,360 वोटों से जीत गया। ठीक है, यहाँ से एक निकाल के, तो उस चुनाव में 2 ही प्रत्याशी खड़े हों तो विजयी होने वाले विजय को उस चुनाव में कितने परसेंटेज, तो विजय को उस चुनाव में कितने मत मिले? इसमें विजय है कौन? और विजय मतलब जो विजयी हुआ हो, तो 48% वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो 16 48 होता है। ठीक है, 16 48 होता है, तो 48% मत आपको चाहिए। 48 किस में गुणा कर दो आप। ठीक है, मतलब 3 गुणा हो रहा है, 3 गुणा कर देंगे हम लोग। 3 18 की 8 हलाई 1, 3 3 9 1 10 की 5 हलाई 1, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3। आप कहेंगे नहीं, 2 ही प्रत्याशी खड़े हुए थे नगर पालिका चुनाव में, इसमें विजय को परास्त किया, मतलब हारने वाले को पूछ रहा है। 32 की वैल्यू चाहिए आपको। किसकी वैल्यू चाहिए आपको? 32 की वैल्यू चाहिए। तो पहले 8 निकाल लो, तो 8 से निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, 800 को 32 हो जाएगा आपका। तो 2 पंचे 10, एक बचा, 2 छंग 12, एक बचा, 2 अट्ठे 16। अब हमें चाहिए किसका? 32, तो इसमें गुणा कर दो आप। ओ कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, केवल दोगुना ही करना था। ठीक है, इसमें हमें हारने वाले को पूछे गए, ये विजय जो आपका था ये हार गया था, तो हारने वाले को पूछा गया, तो 32% निकालना है, मतलब 2 का मल्टीपल हो जाएगा। बस जरा सा, 2 छंग 12, 2 फलाई 1, 2 6 1 7, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 22,720, 22,720। अच्छा, इसमें 800 मत वो आपके खराब और हो गए थे। ठीक है,
80% मत निकालो, उसमें से आप देखेंगे इसको, ठीक है। ओ कहाँ गया, 22,720 आना चाहिए था, कहीं पे गड़बड़ हो दोबारा करना। दूसरी बार 2 हलाइए, 6 एक साथ, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 6, यहाँ आपका 11 में था, 8 गए 3, यहाँ बचेगा 11, सही तो है। 22,720 आना चाहिए था, 22,720, ठीक है, ये आप सही करिएगा। इसमें आपका दो ही प्रत्याशी खड़े हुए थे और उस चुनाव में कुल कितने मत मिले ये पूछ रहा है, वो भी किसको, हारने वाले को। तो अतः यहाँ पर कौन आएगा आपका, 22,720 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल सही हो रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं, हारने वाले के पूछे गए, ठीक है, तो यही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी रीजनिंग में, 55% विद्यार्थी मैथ में और 22% विद्यार्थी दोनों विषय में पास होते हैं, तो फेल होने वाले परसेंटेज 54 हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा था आपसे कि एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी रीजनिंग में पास हुए, रीजनिंग की बात करें तो 40% विद्यार्थी क्या है यहाँ पे, पास, ठीक है भाई। और ये आपका था क्या, मैथ की बात करें, मैथ में आपके 55% विद्यार्थी पास हुए। अब इसमें ध्यान रखना हमेशा कि दोनों में क्या किया गया, दोनों में आपको क्या गया, 22% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो दोनों में 22% विद्यार्थी हो गए पास, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि पास जोड़ो पास घटाओ पास ही निकलेंगे, तो ये आपका हो गया 100 क्या आते 95 हो गया, 95 में 22 कम कर दो, 95 होगा, पास जोड़ लो पास घटा दो आप, ठीक है। तो आप कहेंगे 3, इधर आपका 73% बच्चा पास हो गए, तो फेल कितने हुए होंगे, दोनों में फेल की बात करें हम लोग तो 100 में 73 कम, कितना बचा आपका 27% बच्चा फेल हुए, और फेल होते कितने 54, 27% की वैल्यू आपको 54 दे रखी है, तो 1 बराबर आपका 200 बराबर कितना हो जाएगा 200, अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा था, कितना हो गया आपका 200, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसको आप देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, थैंक यू।